नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र के दौरे पे थे, वर्धा में थे। एक टेक्सटाइल पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया और वहां पे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में आचार संहिता नहीं है, तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के जो भी इवेंट्स है, उस पे करोड़ों रुपए खर्चा महाराष्ट्र सरकार का ही होता है। और भाजपा का प्रचार, खर्चा सरकार का, महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स का, और प्रधानमंत्री का भाषण, ये बीजेपी का प्रचार होता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ये देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान राजनीतिक दल है। देश का सबसे भ्रष्ट कुटुंब भी, परिवार भी कांग्रेस का ही शाही परिवार है। और जिस राजनीतिक दल में जरा भी आस्था होगी, तो क्या वो गणपति पूजन का विरोध करेंगे? कांग्रेसी अब गणपति पूजन का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी जो है, अब टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल चला रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य कि कांग्रेस गणपति का विरोध कर रहे हैं, इसका फिर मैंने एक्सरे के नीचे जब लिया ये वक्तव्य, तो मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलने के स्पीड से भगवान बदल रहे हैं? जब कर्नाटक में थे विधानसभा के चुनाव में, तो लगातार ये बोल रहे थे कि बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाओ तो भाजपा जीत जाएगी। ये आचार संहिता के खिलाफ था, लेकिन फिर राजीव कुमार जी का ऑफिस एक्शन कैसा लेगा? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो लेकिन बजरंग बली की गदा जो चली, उसपे बीजेपी 60 विधायकों पे टिक गई और कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए सरकार बना ली। लोकसभा चुनाव आ गए। जैसे ही लोकसभा चुनाव आ गए, तो लोकसभा चुनाव में जैसे ही उत्तर प्रदेश में आ गए, तो फिर जो राम को लाए हैं उन्हीं को हमको लाना है। फिर राम भगवान हो गए। राम के प्रति आस्था एकदम बढ़ गई। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमने की और हमने धर्म की रक्षा की और हमें ही सरकार में आना है, सत्ता में आना है। लेकिन राम लला जो है, वो आधे अधूरे मंदिर में जाके दुखी हो गए। पहले बरसात में पानी टपका, जमीन खरीदों में घोटाला की चर्चा हुई, पूरे अयोध्या में भ्रष्टाचार का बोलबाला, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी कि चंपत राय स्वयं जो ट्रस्टी है राम मंदिर न्यास के, उन्होंने कहा कि भाई ये चांदी के फूल वूल भगवान को मत चढ़ाओ, यहाँ तो इतनी चोरी दिन दहाड़े, इस फूल के चक्कर में हत्या हो जाएगी पुजारी की। ये सारा देख के राम जी नाराज हो गए और अयोध्या से लेके पूरा अवध बीजेपी निपट गई। इसी बीच उड़ीसा में जब गए, तो बजरंग बली को भी छोड़ दिया, राम को भी छोड़ दिया, फिर जय जगन्नाथ का नारा शुरू हो गया और जगन्नाथ ने साथ दिया। वहां लोकसभा स्वीप कर दिए और विधानसभा में सरकार बनी। लेकिन अब जिस हिसाब से वहां सरकार चल रही है, जो रिपोर्ट्स है, वो बहुत ही दयनीय है। जैसे बाकी जगह रबर स्टैम्प रूपी मुख्यमंत्री बैठ के सरकार चला रहे, वैसे ही सरकार उड़ीसा में भी चला रहे हैं। ऐसी उड़ीसा के लोगों की चर्चा है। कई उड़ीसा के लोग जो बात करते हैं। अब महाराष्ट्र के चुनाव है। अभी हरियाणा में तो जा ही नहीं रहे हैं। एक सभा के लिए गए कुरुक्षेत्र में, वहां उनको समझ में आ गया कि कुरुक्षेत्र में तो धर्म की विजय होगी। और जिस हिसाब से लोग आए थे रैली में, यानी
वो इतने दयनीय थे कि उसके बाद उन्होंने तो हरियाणा को साइड को ही कर दिया। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सत्ता जो है वो महाराष्ट्र की मुंबई से मिलती है, आर्थिक बल मिलता है। अब प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली के बाद राम, राम के बाद जगन्नाथ और जगन्नाथ के बाद अब गणपति को पकड़ा और उन्होंने उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में उन्होंने लोकसभा में चुनाव में ये कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनके घोषणा पत्र के अनुसार आपके माँ के, आपके पत्नी के, बहन के गले का मंगलसूत्र खींच के मुसलमानों को दिया जाएगा। आपके घर में 2 भैंसें होगी तो 1 भैंस खोल के मुसलमान को दी जाएगी। आपके घर में 2 फ्लैट है आपके पास तो 1 फ्लैट मुसलमान को दिया जाएगा। और ये देश के प्रधानमंत्री डंके की चोट पे बोल रहे थे, जबकि ऐसा कुछ घोषणा पत्र में नहीं था। लोगों को भी अब आदत हो गई कि ये बहुत झूठ बोलते हैं। लोगों का भी विश्वास थोड़ा कम ही हो गया, इसलिए वो 240 पे टिके। अब महाराष्ट्र में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, जो मैंने एक्सरे से देखा और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि कांग्रेस गणपति के विरोधी है। और ये बात कहाँ से आ गई? प्रधानमंत्री जी को 10 साल में पहली बार गणपति प्रेम आ गया। 10 साल में वो शिव जी की कई बार पूजा कर चुके हैं, राम जी की कई बार पूजा कर चुके हैं, लेकिन गणपति 2 बार गणपति उत्सव बनता है। एक माघी गणपति, जब वाकई गणपति जी का जन्म हुआ था, और ये पुनर्जन्म है गणपति का, जब गणपति जी का सिर कट गया था और उसकी जगह हाथी का सिर लगाया गया था। ये गणपति उत्सव लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था, सार्वजनिक उत्सव, और वो सार्वजनिक उत्सव अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक टूल था। आज भी उस परंपरा से पूरे महाराष्ट्र में नहीं, अब तो पूरे विश्व में गणपति उत्सव मनाए जाते हैं। दिल्ली में 250 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल है और बड़े-बड़े मंडल हैं। दिल्ली में गणेश विसर्जन की जब यात्रा निकलती है, तो घंटों लगते हैं यात्रा खत्म होने में। पुणे जैसे 30 घंटे नहीं लगते, लेकिन फिर भी 7-8 घंटे तो विसर्जन में लगते हैं। कई लोग अपने घर में गणपति स्थापित करते हैं, कई नेता अपने घर में गणपति स्थापित करते हैं, कईयों के यहाँ से न्योता आता है। लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार किसी के घर गणपति की आरती करने गए, और वो भी देश के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर। वो भी टोपी और पूरी परंपरागत ड्रेस पहन के, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बंगाल में जाऊं तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ाऊं, तो शायद वहां बंगाल के लोग को लगेगा कि अपने हैं। अब वो गांधी टोपी और धोती वोती पहन के वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यहाँ गए। आप निजी पूजा करने निजी घर में गए, जाइए पूजा करके आइए, लेकिन आपने उसका वीडियो बनाया, आपने फोटो बनाया और सोशल मीडिया पे डाला। उससे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कटघरे में खड़े हो गए। पूर्व जो रिटायर्ड जजेस है, उन्होंने आवाज उठाई। बड़े-बड़े वकीलों ने, सीनियर वकीलों ने इसको गलत कहा। कई राजनीतिक दलों ने ये गलत कहा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें वो नजदीकियां नहीं बढ़ा सकते। सवाल प्रधानमंत्री के गणपति पूजा करने पे किसी ने नहीं उठाया। सवाल उसको प्रचारित करने में उठाया, क्योंकि उससे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। उनके विश्वसनीयता पे चोट पहुंच गई। और चंद्रचूड़ जी के और सरकार के संबंध कैसे थे सबको पता थे। और मैंने कई बार जिक्र किया, इसी दिल्ली में कई बीजेपी के बड़े नेता है जिनके घर गणपति स्थापित होता है। हमें भी इनविटेशन आता है, मैं भी जाता हूं गणपति की आरती के लिए। वहां प्रधानमंत्री नहीं जाते, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यही क्यों जाते, और वो वीडियो क्यों देते, इसके लिए सवाल उठे थे। और सवाल कांग्रेस ने नहीं, सवाल सब ने उठाए। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को गणेश विरोधी बताया। ये नया पेतरा, महाराष्ट्र में गणपति पूजे जाते हैं, लोग जुड़े हैं इस उत्सव के साथ,
तो अब कांग्रेस को वहां गणेश विरोधी बोल के उनके खिलाफ एक जनमानस तैयार करने का, कुप्रचार करने का काम, सरकारी खर्चे पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खर्चे से, जो महाराष्ट्र की जनता का टैक्स का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, प्रधानमंत्री अपने इवेंट पे जाते हैं और बीजेपी के लिए प्रचार का भाषण ठोक के आते हैं। यदि अर्बन नक्सल कांग्रेस चला रहे हैं और उसके बाद भी वो अभी भी दिल्ली में लोग घूम रहे हैं, तो इससे ज्यादा कमजोर सरकार केंद्र में मैंने नहीं देखी। राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही है तो बाहर क्यों घूम रहे हैं? ऐसी कमजोर सरकार मैंने नहीं देखी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री, अब जब कोई दूसरा राज्य का चुनाव आएगा तो हो सकता है उस राज्य का जो देवता होगी, जो पूजती जाती होगी, क्योंकि हमारा देश एक उपमहाद्वीप है, हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी पहनाव, अपना खान पान, अपने भगवान, अपने आराध्य। अब उन भगवानों के लिए नए नाटक का मंचन होगा। गणपति ए लेटेस्ट था। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।